बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं हरीम किचन में। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और साथ में ये भी दुआ करती हूं कि अल्लाह आपके खानों में, आपकी रिज़्क़ में बरकत दे। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़े। शाही टुकड़े बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है 1 किलो दूध। ये फुल क्रीम मिल्क दूध है। साथ में मैंने लिए हैं ब्रेड के मैंने 3 पीस लिए थे। उसकी साइड ये किनारे मैंने कट कर लिए थे और उनको देखें मैंने दरमियान में कट करके इस तरह के पीस बना लिए हैं। और साथ में मैंने लिए हैं ये काजू और बादाम, इनको भी मैंने कट कर लिया है। ये मैंने ली है छोटी इलायची, ये 5 अदद है। इसमें से मैं 2 या 3 यूज़ करूँगी। अच्छा, ये देखें यहाँ ये मैंने लिए चीनी। इसमें से मैं 3 चम्मच जो है वो दूध में डालूँगी। उसके बाद मैंने लिया है ये देखें फूड कलर, जिसे येलो फूड कलर है ये, जिसको हम जर्दा चावल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये मैंने लिए हैं पिस्ता, इनको भी मैंने कट कर लिया है। और ये मैंने लिए हैं 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इसको हल करके हम जब दूध पकाएंगे तो इसके अंदर डालेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, ये जो ड्राई फ्रूट मैंने लिए हैं पिस्ता, काजू और बादाम, ये मर्ज़ी ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ें लें। आप जो ड्राई फ्रूट हैं वो अपनी मर्ज़ी के भी इसमें डाल सकती हैं। तो चलिए चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी शाही टुकड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें पैन मैंने रख दिया। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। ये देखिए, चूल्हा हम जला देंगे। पहले हम तेज़ आंच रखेंगे क्योंकि दूध ठंडा है। जब दूध में 1-2 उबाल आने लग जाएंगे तो फिर हम जो है दरमियानी आंच कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें दूध उबलना शुरू हो गया। अब हम इसमें ये 2 खोल के जो छोटी इलायची मैंने आपको दिखाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। दूध हमारा अच्छे से पक रहा है। इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए पहले पकाएंगे। अच्छा, जब आपने दूध ऊपर रखना है, इसको पकाना है, हमने इसको थोड़ा थिक करना है यानी गहरा करना है, तो बराबर में आपने जो चम्मच है वो चलाते रहना ताकि दूध नीचे से जले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, दूध को उबलते हुए 7 से 8 मिनट हो गए। ये पहले से काफ़ी थिक हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 चम्मच जो है भर के इसमें चीनी के डाल दूँगी। आप अपनी पसंद के हिसाब से, आप चीनी ज़्यादा खाते हैं, ये कम, और दूध की जो मिकदार है उस हिसाब से आप डालेंगे। ये देखें मैंने 3 चम्मच इसमें चीनी डाल दिए। अब हम इसको मज़ीद 2 से 4 मिनट पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चीनी मैंने डाल के 3 से 4 मिनट मज़ीद पका लिया। आंच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। ये देखें जो हमने 1 चम्मच लिया था कस्टर्ड पाउडर, उसमें मैंने 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी सिर्फ फूड कलर डाला। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने 2 चम्मच ठंडा दूध रख लिया था, उसमें मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता दूध के अंदर डाल देंगे। इससे जो कलर है वो बहुत अच्छा आता है। ये देखें, अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। अब जब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे तो फिर हमने आंच जो है बिल्कुल हल्की रखनी है। इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना आपने, क्योंकि अगर दूध थोड़ा सा भी नीचे लग गया, जल गया, तो वो इसकी खुशबू और जायका जो है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, हम ये कस्टर्ड डालने के बाद कस्टर्ड पाउडर, इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। ये थोड़ा गहरा हो जाए। ये देखें चम्मच में साथ साथ चला रही हूँ ताकि ये नीचे से लगे नहीं। अब हम साथ में इसके ये देखें जो मैंने काजू और बादाम कट करके रखे थे ये हम डाल देंगे। थोड़े से हम ऊपर गार्निश के लिए रख लेंगे। अच्छा, ये साथ में जो मैंने पिस्ता को कट करके रखा था इसमें से हम डाल लेंगे और थोड़े से हम इससे भी बचा लेंगे।
ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से जो हमारा ये दूध है वो पक के तैयार हो गया। ये देखिए कितना थिक हो गया। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, इसको हम कर लेंगे साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने इसमें तकरीबन 1 कप पानी लिया है। ये हम डबल रोटी के लिए जो शीरा आप कह सकते हैं या मीठा पानी, वो हम तैयार कर रहे हैं। उसके लिए मैं इसमें 2 चम्मच चीनी डाल दूँगी और साथ में जो हमने वो दूध तैयार किया था वो मैंने रख दिया साइड पे। तब तक जो है हमारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा। इसको आपने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हमने इतना पकाना है कि इसमें जो चीनी है वो हल हो जाए। चूल्हा मैं थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूवर्स, बस हमने इतना करना था कि जो चीनी है हमारी वो इसमें अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अब हम इसको कर देना साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें घी मैंने रखा है पैन पे, घी गर्म हो गया। अब हम इसमें ब्रेड जो पीस हमने किए थे वो एक एक करके डाल देंगे। ये देखिए, अब हम इनको थोड़ा लाइट ब्राउन कर लेंगे, यानी जब ये गोल्डन हो जाएंगे तब हम इनको निकाल लेंगे। इसके लिए मैंने आंच जो है वो दरमियानी रखी है। आपने बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी, वरना ये ब्रेड जो है वो घी में डालते ही जल जाएंगे और बहुत बुरे लगेंगे वो। ये देखें, ऐसे करके हम सारे जो ब्रेड के पीस हैं वो हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, ब्रेड हमारी जो है, हमें यही कलर चाहिए था। घी जो हम इसका एक्स्ट्रा वो यूँ निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह हम बाकी के भी जो पीस हैं वो भी इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें, जो हमने ये पानी तैयार किया था मीठा, उसमें हम इसको ऐसे एक एक करके बस हमने डिप करना है। ये देखें, हमने इसको ऐसे इसके अंदर शीरे के डिप करके बस यूँ फ़ौरन निकालते जाना और हमारी जो प्लेट है उसके अंदर रख लेंगे। ये देखें, सबको हम यूँ शीरे में एक दफ़ा डिप कर लेंगे और ऐसे रखते जाएंगे। सबको हम यूँ शीरे में एक दफ़ा डिप कर लेंगे और ऐसे रखते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, जो दूध हमने तैयार किया था उसको हम इनके ऊपर डाल लेते हैं। यूँ सारे इस तरह से हमने दूध से कवर कर देने। ये देखें,
ये देखिए, ये दूध हमने सारा इसमें डाल दिया जो हमने बनाया था। अब हम इससे थोड़ा गार्निश कर लेंगे। ये बादाम और पिस्ता से, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कोई और चीज़ भी इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो डाल सकती हैं। ये माशाल्लाह से हमारा शाही टुकड़ा जो है वो तैयार हो गए। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब तो वैसे भी सर्दियों का मौसम है और आपको पता है सर्दियों में जो मीठी चीज़ें वो ज़्यादा पसंद की जाती हैं, जैसे ये शाही टुकड़े हो गए, पंजीरी हो गई, गुड़ के चावल हो गए, इस तरह की जो चीज़ें गर्मियों में वो मीठी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती। तो सर्दियों में जो लोग हैं इस तरह की चीज़ें शौक़ से खाते हैं। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।